नमस्कार दर्शकों, अखंडवारा शक्तिपीठ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है चौथा दिन और हम दीदी जी से कथा सुनेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जिसको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट्स भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कथा सुननी है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, उस पर आप निश्चित रूप से उस पर आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे प्यारे सभी दर्शकों को जय जय श्री राम। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। दीदी जी, तो आज है चौथा दिन। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज एक ज्योतिर्लिंग की कथा अपने अखंडवारा शक्तिपीठ यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो आज हमें आप ओमकारेश्वर, जिन्हें ममलेश्वर भी कहा जाता है, उस ज्योतिर्लिंग की हमें कथा सुनाइए और हमारे दर्शकों को भी। जी, आज का चौथा दिवस चल रहा है और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग की एक पूरी सीरीज बनी, जो प्रतिदिन आपको पहुंचाई जाएगी। और ज्योतिर्लिंग के विषय में जैसे बार बार लोग पूछ रहे कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग के विषय में अंतर क्या है, तो वो मैं पूर्व के वीडियो में बता चुकी हूँ और एक बार आपको फिर से कंफर्म कर देती हूँ कि जो प्रभु जहाँ पर स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, तो वो उनको हम ज्योतिर्लिंग संबोधित करते हैं। और जो किसी के द्वारा स्थापित किए हुए हैं, जैसे मनुष्य है या कोई देवी है, देवता है, तो उसको हम शिवलिंग कहते हैं। ये तो आज चतुर्थ दिवस है, तो चतुर्थ दिवस में हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जिनको ममलेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग तो एक ही है, पर कथा में ऐसा आता है कि वो 2 जगह विभाजित है। कथा यूं है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के तट पर ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। और इसमें क्या था कि मानदाता जी हैं, तो मानदाता जी ने तपस्या करी थी इस पर्वत पे। वहाँ नर्मदा जी जो निकलती है वो 2 भागों में इस तरह से विभाजित हो जाती है। तो इस तरह से विभाजित होने के कारण वहाँ जो बीच में स्थान था वो एक टापू की तरह उभर आया और उसमें ओम की आकृति बन गई। वो पूरा ओम की आकृति में ही बना हुआ है। और ओम जो है, आपको पता है, ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ पवित्र शब्द है ओम। तो वो इतना पवित्र हो गया कि लोग अब वहाँ परिक्रमा करते हैं उस ओम आकार पर्वत की। उसी पर्वत पर मानदाता जी ने तप किया, तपस्या करी, और वहाँ पर महादेव की तपस्या करने के कारण वहाँ महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रकट हुए। तो उसको शिवपुरी भी या मानदाता पर्वत ये भी वहाँ संबोधित करते हैं उसको। अब इसके बाद में एक कथा और आती है कि विंध्याचल पर्वत जी थे, उन्होंने भी पूर्व काल में तपस्या की थी। क्योंकि ज्योतिर्लिंग के विषय में, जैसे आपने अभी पूर्व में सुना होगा कि एक ज्योतिर्लिंग की 2 कथाएं हैं, तो जैसे शिव महापुराण में, अन्य पुराणों में अलग अलग तरीके से कली काल के भेद से भी हो सकता है कि अलग अलग ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में अलग अलग कथाएं आती हैं। तो विंध्याचल पर्वत ने 6 माह तक वहाँ तपस्या करी, और तपस्या करके जब उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया तो महादेव प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन दिए, और वो वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने के लिए जब प्रकट हुए तो वहाँ कुछ समय बाद ऋषिगण आ गए। तो ऋषिगणों को भी लगा कि देखो, मैं भी महादेव को प्रसन्न करके प्रकट करता, उनके मन में ये भाव आए। तो ऋषियों के भाव पढ़ के महादेव ने कहा कि वो जो 2, एक नदी के इस तरफ और एक नदी के उस तरफ जो ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनको एक ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर, दूसरे को ममलेश्वर बोलते हैं, तो वो ऋषि गण और विंध्याचल पर्वत की आग्रह और प्रार्थना पर 2 जगह हैं वो एक ही ज्योतिर्लिंग, लेकिन आधा आधा ज्योतिर्लिंग, जैसे आदि शक्ति बोल सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ 2 जगह स्थापित है। तो वो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्योंकि वो ओम के आकार का जो पर्वत बना है, इसलिए उनको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग या फिर ममलेश्वर भी कहा जाता है। और दोनों के दर्शन करने चाहिए, तभी एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और कहते हैं भगवान समय समय पर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो
कथाओं में ये मत उलझना कि भाई एक ज्योतिर्लिंग की 2 कथाएं 4 कथाएं, भाई जो शास्त्र पुराणों में लिखा हुआ है तो उसी के आधार पर हमारा कार्य है कि सब तथ्यों को सबसे समझ करके आप तक उस विषय को पहुंचाना। क्योंकि कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति हर प्रकार से ज्ञान में कभी पूर्ण नहीं हो सकता, मैं भी नहीं। और कोई भी कहते हैं ना, ज्ञान तो उतना है जितना तुम्हारी बुद्धि में समा जाए। तुम्हारी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि इतना हमारी बुद्धि इतनी बड़ी हो सकती है कि इस ब्रह्मांड में पहले अनंत ज्ञान को अपनी एक छोटी सी बुद्धि और मनुष्य रूप में संपूर्ण रूप से जान सके। किसी की निंदा चुगली बकवास करने से अच्छा है कि ईश्वर की कथाओं को अपनी वाणी से, अपने मनसा वाचा कर्म से दूसरों को, खुद भी उनको पढ़ो और दूसरों को भी सुना के आनंदित करो। कथा का उद्देश्य यही होता है कि उसके माध्यम से प्रभु की भक्ति दूर दूर तक जाए, उनके गुणों की, उनकी लीलाओं की व्याख्या दूर दूर तक जाए और भक्तों को उससे लाभ हो। तो मैं वही काम करती हूँ अपनी मति से। जो भी टूटी फूटी वाणी भगवान ने मुझे जैसा भी दिया है उसके माध्यम से मैं आप लोगों को जो भी सुना पाती हूँ, इस वाणी से किसी की चुगली निंदा करके उसको व्यर्थ समय और वाणी दोनों बर्बाद करते, उससे अच्छा है कि जो भी ईश्वर ने मुझे दिया उससे मैं उसकी कथाओं को गाकर इस वाणी को पवित्र कर सकूं। यही मेरा प्रयास रहता है। आप सब लोग मुझे ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज YouTube वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसके माध्यम से हम अपनी कुछ कथाएं, कुछ बातें दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, जिससे देश विदेश में बैठे लोग भी हमें सुन सकते हैं। जब मैंने YouTube के विषय में सुना था तो मुझे लगता था कि ऐसे ही होगा कुछ, लेकिन अब पता चलता है कि लोग अपनी बात कैसे सरल तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो YouTube वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।